Hello everyone, very good morning to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our channel. आज हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एसएससी सीजीएल की बेहद शानदार पोस्ट जो कि टॉपर्स को चाहिए होती है, सारे बच्चों का सपना होता है। उसके बारे में देखेंगे कि ज्वाइनिंग कहाँ पर होती है, प्रमोशन कितने सालों के बाद में होता है, सैलरी कितनी मिलती है। चलिए बच्चों, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जनरली इसको एएसओ बोल देते हैं। तो बच्चे जब एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो ये एएसओ क्या होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ओके, अब इसमें होता क्या है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड कैटेगरी इसमें आती है। ज्वाइनिंग जो होती है, देखिए काम क्या होता है अभी हम बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी मंत्रालय होते हैं, उनमें जो पेपर वर्क होता है उसके लिए ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है। पेपर वर्क मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, अब मिनिस्ट्री में जो डिसीजन लिया जाएगा कि मान लीजिए, चलिए कल डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पर उनका मीडिया कवरेज भी करा जाएगा, उनको खिलाया भी जाएगा, पिलाया भी जाएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा। कौन करेगा? तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, डिसीजन तो लिया है कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, यहाँ रुकेंगे, वहां रुकेंगे, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। मिनिस्टर्स अप्रूवल देंगे आपको, एक बजट वगैरह जो होगा उसके अंदर आएंगे यूपीएससी वाले जो कैंडिडेट है, आईएफएस ऑफिसर्स हो गए हैं, या हमारे आईआरएस तो चलो रेवेन्यू में चला गया है, यहाँ पे यूपीएससी वाले आएंगे। यूपीएससी वाले जो है वो, उनकी डिसीजंस होंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मीडिया डिपार्टमेंट जो है कब कब क्या क्या चीजें होगा, क्योंकि ये काम मिनिस्टर्स नहीं करेंगे, मिनिस्टर्स का काम है उनके साथ में डील करना, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो गए, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर जी बातें करेंगे, उनका फाइनल वो देखेंगे, अच्छा यहाँ जाएंगे, ये है, इनके अंडर काम कौन करेगा, यूपीएससी वाले, इनके अंडर काम कौन करेगा, आप लोग एसएससी वाले, लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करना। तो ये सारे, अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ, ठीक है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का हो चुका है। बाकी के अब जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इसके अब यहाँ पे तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, इसके अलग काम होंगे। सो बेसिकली आपको जो है मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करना है। ओके, काम मैंने आपको समझा ही दिया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लैरिकल एंड कोऑर्डिनेशन टास्क होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन टास्क है ये, जिसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट, मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में आ, वही लेते कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं है होटल वाले कि आपने जो है बुकिंग करानी है तो जी हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं और बुकिंग हो गई, काम खत्म। नहीं, वो पेपर वर्क होगा, टास्क होगा, कोऑर्डिनेशन करा जाएगा, टेंडर लिया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे नहीं रुका दिया जाएगा। ओके, तो ये सब हाई फाई काम जो होते हैं वहां पे होते हैं, लेटर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, सर्कुलर्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि हो गया हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज असिस्टेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड रूल्स। तो बहुत सारे फिर यहाँ पे आपकी पॉलिसीज बनती है, रूल्स बनते हैं। चलो ये वाला काम तो हो जाता है, यूपीएससी तक पहुंच जाता है, जब आपका हाई लेवल पे प्रमोशन हो जाएगा तब आप ये काम करोगे। ओके, देन हमारा आता है पोस्टेड इन एमईए। फॉरेन पोस्टिंग भी होती है, जिनके बहुत हाई मार्क्स आते हैं, टॉप 100 अगर होते हो आप एसएससी सीजीएल में, तो फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है। रशिया चले जाओगे, उसका लैंग्वेज टेस्ट होता है, 2 साल तो इंडिया में ही रहना पड़ता है। 2 साल इंडिया में रहने के बाद में रशिया चले गए, चाइना चले गए, पाकिस्तान तो जनरली आप प्रेफर नहीं करोगे, नहीं मैडम हमको जो है पाकिस्तान भेज दिया जाए, है ना। फॉरेन अलाउंस मिलता है। अब वहां पे सैलरी, मान लो यूएसए में अगर पोस्टिंग हो गई तो डॉलर्स में सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि फिर रुपीज में, क्योंकि खर्चा पानी तो वहीं का होगा, हवा वहां की ले रहे होगे, पानी वहां पी रहे होगे, खाना वहां खा रहे होगे, तो फिर खर्चा सिर्फ हमारा 70-80 हजार रुपए से काम नहीं चलेगा। अकोमोडेशन वहां पे मिलता है, ट्रैवल के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लेवल 7 अगर हम बात करें, पे लेवल क्या लगता है, ठीक है, तो पे लेवल आपका, पे स्केल हमारा ये 4600 का ग्रेड पे लग जाता है, 4600 का। ओके, ग्रेड पे ये ध्यान रखिएगा, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और इसमें सैलरी कितनी आती है, ये लगभग सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है आज के टाइम पे 80,000 सैलरी होती है। अब ये तो कैलकुलेट करके दे दिया है मेरे कंप्यूटर ने। यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि पोस्ट जो
सिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिटी यहाँ पर मेट्रो सिटी ही मिलेगी, 99% तो दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री सारी दिल्ली में है। उसके बाद में जब आप तरक्की करोगे तो आप कहाँ जाओगे? लाख रुपए महीने की मिनिमम इनकम है, और ट्रैवल बेनिफिट्स आपके और भी ज्यादा है। ओके, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सबसे पहले बनते हैं, उसके बाद में प्रमोशन होके सेक्शन ऑफिसर बना जाता है, ये असिस्टेंट हट जाता है। फिर अंडर सेक्रेटरी में आते हो, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर। तो यहाँ जो डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर की पोस्ट किसके थ्रू मिलती है? डायरेक्टर की पोस्ट अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो यूपीएससी में डायरेक्ट पोस्टिंग यहाँ पर होती है। यूपीएससी में ध्यान रखिएगा, अगर यूपीएससी क्वालिफाई करते हो तो ये बीच के जो हमारे 15 साल हैं ये नहीं आते हैं। तो मैं तो कहूंगी यूपीएससी क्वालिफाई करो, लेकिन अभी पढ़ाओ तो हमारा एसएससी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे, 15 साल के बाद में लगभग यहाँ पहुंचते हो, और अगर असिस्टेंट यहाँ पे सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, और उसके बाद में डायरेक्टर की पोस्ट मिलती है। फिर और हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरीट पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे पोस्टिंग आपकी और हायर होती है, तो काफी अच्छी पोस्ट होती है, जिसमें सिलेक्शन होता है। तो देखिए, ड्रीम पोस्ट होती ही होती है। आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है एसएससी सीजल में, मुझे ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।